जहाँ पे दाढ़ी रखने की वजह से आपको टेररिस्ट लेबल किया जाता है। बल्कि मैं बात कर रहा हूँ चाइना के जिनजियांग के इलाके की, जहाँ पे उइघुर के मुसलमानों की साइलेंट जेनोसाइड चाइना वाले कर रहे हैं। 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया गया है। इन डिटेंशन कैंप्स में औरतों की फोर्स्ड स्टीरलाइजेशन की जाती है, फिर बच्चों को रियासत यतीम खानों में भेजा जाता है। आज तक 16,000 मस्जिदों को शहीद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए से वो देखते हैं कि कोई मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ रहा। इस सिस्टम के थ्रू वो उइघुर के मुसलमानों की फैशल फीचर से उनको पहचान करते हैं और उनको डिटेक्ट कर देते हैं फौरन। है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिथम। ऑटोनॉमस ड्रोन्स और ऑटोनॉमस सैटेलाइट्स जो कि किसी इंसान की ज़रूरत इनको नहीं होती, ये खुद चलते हैं एल्गोरिथम के ज़रिए से और कोड्स के ज़रिए से। इमेजिन करें आज भी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमानों को मस्जिद जाने की सज़ा मिलती है, जहाँ पे दाढ़ी रखने की वजह से आपको टेररिस्ट लेबल किया जाता है, और जहाँ औरतों की फोर्स्ड स्टीरलाइजेशन सिर्फ इसी वजह से की जाती है कि वो मुसलमान औरतें हैं। फिर से इमेजिन करें, आप सोच रहे होंगे कि मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ या इंडिया की, लेकिन आप बिल्कुल गलत इमेजिन कर रहे हैं। ना मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ और ना इंडिया की, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ चाइना के जिनजियांग के इलाके की, जहाँ पे उइघुर के मुसलमानों की साइलेंट जेनोसाइड चाइना वाले कर रहे हैं। The Chinese government has interned up to 1 million people in re-education camps. A long-awaited report from the UN says China's widespread detention of Uyghur and other mostly Muslim ethnic minorities may constitute crimes against humanity. The report calls for an urgent international response over allegations of torture and other rights violations. Yang, human rights groups believe more than 1 million Uyghurs, mostly Muslims, and other minorities are still being held against their will. The International Criminal Court has asked for more evidence before it starts an investigation into claims of Uyghur genocide by China. The report that we just mentioned also claims that China is violating every article in the United Nations definition of genocide in regard to the treatment of Uyghur Muslims in Xinjiang. अस्सलामुअलैकुम, इट्स योर डॉक्टर अवैस अहमद। आज की वीडियो है उइघुर के मुसलमानों की जीनोसाइड के बारे में। 2017 से लेकर आज तक 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया गया है, और वहाँ पे सिर्फ उनको कैदी नहीं बनाया जाता, बल्कि उन कैंप्स में उनसे उनका दीन भी छीना जाता है। इन डिटेंशन कैंप्स में औरतों की फोर्स्ड स्टीरलाइजेशन की जाती है। यस, उनकी फोर्स्ड स्टीरलाइजेशन की जाती है। औरतों को ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि वो आने वाले मुस्तकबिल में माँ बनने की सलाहियत खो दे। इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक उइघुर के मुसलमान औरतों की बर्थ रेट 60% से गिर चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं है, बल्कि ये खुला का खुला जीनोसाइड है। इस साइलेंट जीनोसाइड में हिटलर की तरह बच्चों की भी माफ़ी नहीं है। बच्चों को सबसे पहले उनके पेरेंट्स से जुदा किया जाता है, फिर बच्चों को रियासत यतीम खानों में भेजा जाता है। रियासती यतीम खानों में बच्चों से सबसे पहले उनका दीन छीना जाता है। यहाँ पे बच्चों से इस्लाम, कुरान, उनकी दीन की तालीमात और हत्ता कि उनके जो कल्चरल रिवायात होते हैं वो भी बुलाई जाती है। फिर बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी के तराने याद किए जाते हैं और यूँ उनको अपने मज़हब में शामिल किया जाता है। ये जुल्म सिर्फ इन बच्चों और माओं तक महदूद नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स तो हमें ये कहती है कि आज तक 16,000 मस्जिदों को शहीद किया गया है। इन मस्जिदों के इमामों को या तो वहाँ पे मार दिया जाता है ऑन द स्पॉट, या उनको डिटेंशन कैंप में कैदी बनाया जाता है और इनको इस चीज़ की सज़ा मिलती है कि दे आर इस्लामिक स्कॉलर्स एंड दे आर लीडिंग मुस्लिम्स। इसके अलावा वो कुरान मजीद की खुलेआम तौर पर बेहुरमती करते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स पे जो इस्लामिक स्क्रिप्ट होते हैं और लिखाई होती है उनको हटा दिया गया है। ये जेनोसाइड बहुत सिस्टमिक वे में हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए से वो देखते हैं कि कोई मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ रहा। अगर सीसीटीवी फुटेज ने रिकॉर्ड कर ली कि एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, तो डिटेंशन कैंप्स में फ़ौरन उनको भेज दिया जाता है। यहाँ ना सिर्फ नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, बल्कि रोज़ा रखने पे भी पाबंदी है, इस्लामिक तालीमात पे भी पाबंदी है, और इवन सिंपल सलाम बोलने पे भी पाबंदी लगाई गई है। और इसी वजह से आपको कंसंट्रेशन कैंप्स में सज़ा के लिए भेजा जाता है। लेकिन सवाल बनता है कि कैसे करते हैं ये चाइना वाले साइलेंट जीनोसाइड को। ये मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी जो
चाइना वाले यूज़ कर रहे हैं आपको शॉक करेगी। ये चाइना वाले कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। यस, आपने सही सुना। फेशियल रिकग्निशन AI चाइना का एक ऐसा AI वाला सिस्टम है जो पूरी दुनिया से एक एडवांस लेवल पर है। फेशियल रिकग्निशन AI का नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यानी एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि चेहरों की पहचान करती है। इस सिस्टम के थ्रू वो योगोर के मुसलमानों के फेशियल फीचर से उनको पहचान करते हैं और उनको डिटेक्ट कर देते हैं फ़ौरन। ये सिस्टम उन्होंने चेक पॉइंट्स पे भी लगाए हैं, मस्जिदों में भी इंस्टॉल किए और इवन रेलवे स्टेशन पे भी इन सिस्टम को नस्ब किया गया है। इस जीनोसाइड में जो दूसरा सिस्टम वो यूज़ करते हैं AI की, वो है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिथम। ये प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिथम सिस्टम आने वाले मुस्तकबिल में क्रिमिनल्स को पहले से ही डिटेक्ट करता है। इस सिस्टम के थ्रू उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है और वो ऐप है IJOP। इस ऐप के ज़रिए से वो उइगर के मुसलमानों के डेली बेस के एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं कि वो क्या हरकत करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मोबाइल पे वो क्या देखते हैं, क्या चैट करते हैं, क्या एक दूसरे को सेंड करते हैं, और इवन वो अपने कौन से मज़हबी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस में करते हैं। उन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड ये पुलिस वालों को सेंड करते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ना सिर्फ नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, बल्कि सिंपल अगर आपने कॉल पे किसी को सलाम का भी बोला तो वो भी डिटेक्ट किया जाता है। इसके लिए चाइना वालों ने AI बेस्ड वॉइस रिकग्निशन सिस्टम लॉन्च किया है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप जो कॉल करते हो वो डिटेक्ट किया जाता है। अगर किसी ने उइगर के लैंग्वेज में बात की, किसी मुसलमान ने, तो फ़ौरन उनके कॉल को डिटेक्ट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है और उनकी पूरी रिकॉर्ड वो मिलिट्री इदारों को सेंड की जाती है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक सिस्टम है इन लोगों का, वो है ड्रोन एंड सैटेलाइट सिस्टम। ऑटोनॉमस ड्रोन्स और ऑटोनॉमस सैटेलाइट्स जो कि किसी इंसान की ज़रूरत इनको नहीं होती, ये खुद चलते हैं एल्गोरिथम के ज़रिए से और कोड्स के ज़रिए से। ये सैटेलाइट्स और ये ड्रोन्स मुसलमान कहाँ पे जुम्मा अदा कर रहे हैं, मुसलमान कहाँ पे गैदरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे ईद का नमाज़ पढ़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड अपने साथ रखते हैं। अगर किसी मुसलमान आलिम ने या किसी मुसलमान लीडर ने मुसलमानों को जमा करने की कोशिश की या उनको लीड करने की कोशिश की, तो उनके हर कदम को, उनके हर एक्टिविटी को ये सिस्टम डिटेक्ट करता है और अपने साथ रिकॉर्ड पे रखता है। इनफैक्ट ये चीज़ें इससे पहले आपने नहीं सुनी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को कॉमन न्यूज़ पे नहीं मिलती। लेकिन क्यों? जो असल बात है वो चाइना वाले ऐसे न्यूज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली ChatGPT के मुकाबले में उन्होंने अपना DeepSeek का चैटबॉट लॉन्च किया है। इस DeepSeek के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे न्यूज़ को सप्रेस किया जाए और इसको जस्ट एक प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ करार दिया जाए। ये चाइना वाले डुअल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ साइलेंट जीनोसाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी जिनजियांग के इलाके को दुनिया के सामने एक टूरिस्ट पैराडाइज के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के मुकाबले में चाइना आ गई है, तो चाइना को एक्सपोज करने के लिए यूएस वालों ने बार बार इस जीनोसाइड का जिक्र किया है। और इवन थाईलैंड, जिन्होंने 40 उइगर के मुसलमानों को चाइना वापस भेज दिया था, उन पे वीज़ा सैंक्शंस भी लगाए, यानी वीज़े की पाबंदी भी लगाई है यूएस की तरफ से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुसलमान स्टेट जो चाइना को अपना जिगरी यार मानते हैं, पाकिस्तान, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, UAE या दीगर ममालिक, और पाकिस्तान के जो मुसलमान ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन है OIC वाले, वो सारे इन साइलेंट जीनोसाइड पे खामोश है। मुसलमानों ये टाइम है जागने की। इससे पहले इजराइल वालों ने मुसलमानों को इस सतह ज़मीन से ख़त्म करने की कोशिश की। अब इजराइल के बाद चाइना वाले भी मैदान में आ गए हैं। वो साइलेंटली मुसलमानों की नस्लकशी कर रहे हैं। इसके बाद कोई और आ जाएगा और मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। मुसलमानों की मिसाल तो एक बदन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। मुसलमान के अगर एक जगह को तकलीफ़ पहुंच रही है, एक स्टेट को, तो दूसरे इलाके वालों को तो कम से कम इस दर्द को फील करना चाहिए। कम से कम दूसरे इलाके वाले को तो अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में। सो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जीनोसाइड पे खामोश ना हो जाए। चाइना का डुअल पैस हो या यूएस का या इजराइल का, जो भी हम मुसलमानों की नस्ल कशी के पीछे लगे हैं,
उनको एक्सपोज करने के लिए मेरा ये पैगाम हर किसी के साथ शेयर करें कि एटलीस्ट उनको तो पता हो जाए कि आजकल मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।